रात के अंधेरे में सुरेश अपने बेटे रोहन के पास बैठा था। रोहन अभी 8 साल का था और गंभीर रूप से बीमार था। डॉक्टरों ने बता दिया था कि उसके पास बस कुछ ही समय बचा है। ये खबर सुनकर सुरेश का दिल टूट गया था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था ताकि उसका बेटा उसे देखकर हिम्मत न हार जाए। रोहन अपनी मासूमियत में हर रात अपने पिता से पूछता, पापा क्या मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा? सुरेश के पास हर बार कहने के लिए सिर्फ यही जवाब होता, हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान होती, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल दर्द से फट रहा होता। एक दिन रोहन ने अपने पापा से कहा, पापा अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो क्या आप मुझसे हमेशा प्यार करेंगे? ये सुनकर सुरेश का दिल बैठ गया। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा हो। उस रात सुरेश ने रोहन की हर ख्वाहिश पूरी करने का मन बना लिया। अगले दिन उसने रोहन को उसके पसंदीदा खेल खिलाए, उसकी मनपसंद चॉकलेट दिलवाए और उसे शहर के सबसे ऊंचे झूले पर भी बैठाया। रोहन की खुशी देखकर सुरेश का दिल भर आया, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। अंतिम रात को रोहन ने अपने पापा के पास लेटते हुए धीरे से कहा, पापा मुझे नींद आ रही है, क्या आप मुझे एक कहानी सुनाएंगे? सुरेश ने अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को रोकते हुए रोहन को उसकी पसंदीदा कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुरेश का हाथ थामे थामे एक गहरी नींद में सो गया, हमेशा के लिए। सुरेश वहीं बैठा रहा, अपने बेटे का हाथ थामे। उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन एक पिता होने के नाते उसने अपने बेटे को हमेशा खुश रखने की कोशिश की थी। उस रात सुरेश ने अपने बेटे के चेहरे पर शांति और सुकून देखा, और इसी सुकून में उसने अपने आंसू बहाए। इस अनुभव ने उसे एक सीख दी कि प्यार सिर्फ किसी को अपनी जिंदगी में रखना नहीं होता, बल्कि उसके बिना भी उसकी खुशियों और यादों को हमेशा दिल में संजो कर रखना होता है। रोहन के जाने के बाद भी सुरेश उसे हमेशा अपने दिल में जिंदा रखता और उसकी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।